और चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के गुना की धनवी सोनी ने केवल 15 माह की उम्र में हिंदी और अंग्रेजी बनवाना में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उसकी इस विशेष उपलब्धि से परिवार बहुत गौरवान्वित है। इस अवसर पर साधना न्यूज के संवाददाता ने धनवी सोनी के माता पिता से विशेष बातचीत की। उनके माता पिता का कहना है कि हमें उसे पंचतंत्र, रामायण, महाभारत और अकबर बीरबल की कहानियां सुनाते हैं। साथ ही सच्चाई, करुणा, विनम्रता, अनुशासन और बड़ों के प्रति सम्मान जैसे मूल संस्कार उसे दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें प्रतिभाएं विकसित हो रही है। देखिए, आज हम गुना में पहुंचे हैं। साधना न्यूज की टीम ने बड़ी ही खोज की है, जो कि 15 महीने के सफर में छोटी सी बच्ची ने एक अपना टैलेंट हिंदी और वर्णमाला इंग्लिश में 2 अवार्ड प्राप्त कर चुकी है और उसका नाम धनवी है और माता का नाम सोनी। परिवार से हम बात करते हैं। आपसे सर्वप्रथम ये पूछना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में, इसमें किस तरीके से अपनी जीवन शैली को दिया। मेरा नाम निधि सोनी है। मेरा जन्म गुना मध्य प्रदेश में हुआ है। मेरा जन्म गुना मध्य प्रदेश में हुआ है और मैं यहीं पर पढ़ी हूँ। स्टार्टिंग एजुकेशन मेरी मैं शिशु मंदिर में पढ़ी हूँ, फिर उसके बाद मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ी हूँ जगह जगह। मेरी माता जी नहीं, तो मुझे मेरे पापा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे से बड़ी एक सिस्टर है और एक छोटा भाई है। तो हम लोग को इसी तरीके से आपकी पढ़ाई कहाँ तक थी? मेरी डबल एम है। मेरा ग्रेजुएशन मैथ प्लस कंप्यूटर से है और मेरा कुछ नहीं एम इंग्लिश लिटरेचर से है और डबल एम है जो हिंदी लिटरेचर से है। उसके साथ साथ ही मैंने कंप्यूटर में PGDCA कर रखा है, टीचिंग में B.Ed कर रखा है मैंने। बल्कि एक बार 2 की भी मैंने एग्जाम दिए थे, पर वो किसी कारण मेरा नहीं हो पाया, मायने लिखे। आपने अपने बच्चे को नामकरण धनवी जी क्यों रखा? इसके पीछे क्या कारण? धनवी का नाम कुछ नहीं, धनवी का अर्थ ही है धन की देवी लक्ष्मी। धन प्लस वी, धन की देवी लक्ष्मी। तो वो हमारे लिए लक्ष्मी है हमारे घर में, तो हम दोनों के लिए लक्ष्मी है, हमारे पूरे परिवार खानदान के लिए लक्ष्मी है। आप अपने बच्चे को कौन कौन संस्कार देना चाहते हैं, विकसित किए? मैंने अपने बच्चे को जन्म से ही सबसे पहले मैंने उसे जो जनरली बच्चों को दिखाते हैं सिखाते हैं, मैंने इसे हर टाइम मंत्रोच्चारण, मैं प्रेगनेंसी में मैंने पूरे टाइम में मंत्रोच्चारण सब चीजें पढ़ी हैं। भगवत कथा, रामायण, ये सब चीजें पढ़ी और धनवी के होने के बाद भी मैंने उन्हीं चीजों को रेगुलर रखा है। तो धनवी प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 स्कूल में सुनाती हूँ उसे रामायण सुनाती हूँ उसे मैं रामस्तुति, हनुमान चालीसा, सरस्वती वंदना, उसे ये सारी चीजें उसे पर डे सुनाती हूँ। श्लोक सुनाती हूँ 15 से 20 उसे पर डे ही मेरे उसे ये रूटीन है उसका। खाना खाते टाइम पे वो श्लोक ही सुनती है। इतने कठिन समय में छोटी सी उम्र में आपने अपने बच्चे को किस तरह से पहचान कराने की शुरुआत की अच्छी तरीके से? उसे हर एक चीज, जैसे कि बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको हर एक चीज, जैसे कि स्टार्टिंग से ही माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मैं इस चीज में मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहा है। मैं किसी भी चीज में जितना मेरा सहयोग है उतना उनका भी मेरे साथ बराबरी से है। हम दोनों ही माइनर की छोटी छोटी चीजें उसकी ध्यान रखना, उसको हर एक चीज में इंगेज करके रखना। उसे छोटे से 2-3 महीने से उसे पोएम वगैरह सुनाना था। हाँ, कभी उसके ऊपर प्रेशराइज ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं उसे प्रेशर भी ऐसा कर रहे हैं। उसे मायने से जो चीजें बच्चों को बोल कर पर उसे अदर साउंड या फिर टीवी, मोबाइल, ये सब चीजें वगैरह दिखाकर नहीं कर रहे हैं हम लोगों ने। तो पोएम सुना रहे हैं उसे, कहीं उसे कुछ नहीं, यानी कि जैसे इमेजेस है, डक की है तो डक दिखा दी, कैट की है तो कैट दिखा दी, और साथ साथ उन चीजों को लाइव भी दिखाया है हमने उसे। जैसे कि जब ये समझने लगी 1 साल की हो गई तो उन चीजों को लाइव भी दिखाया हमने। ये कैट है, ये डॉग है, तो वो सारे जानवर वगैरह उनको उसे जो लाइव देखती है उन चीजों को वो देखकर तुरंत रिएक्ट करती है। अब हम बात करते हैं आपसे, क्या आप अपने किसी धार्मिक परंपरा या विधि का पालन करते हैं, जैसे सुबह की प्रार्थना, गायत्री मंत्र, ऐसे कुछ सुनाते हैं? नहीं, मेरा जो ऐसा मैं स्पेशली तो नहीं। सुबह सबसे पहले जब ये सोकर उठती है तो सबसे पहले से भगवान के मंदिर के सामने
दर्शन कराने आप लेकर। इसको कौन कौन से मूल्य से करुणा, सच्चाई या किसी अदर प्राथमिकता देती हूँ? ये सारी चीजों की देती हूँ मैं। तो वो गलत करती है तो हालांकि उसकी ये छोटी है, पर मैं उसको जाने की गलत चीज को टच कर रही है, किसी चीज से गिरने वाली, तो उसे वहां पर उसे रोकना नहीं करना, ये उसे सब चीजें। क्या आपने बिटिया को उसी प्रकृति पशु पक्षियों के बारे में, किस तरह से बुजुर्गों के बारे में कभी संवेदनशील बनाया या बनाना शुरू कर रहे हैं? हाँ, वो उन चीजों के लिए है, क्योंकि उसे सारे जानवरों को उनको प्यार करना, उसको टच करना, आप एनीथिंग अगर उससे बोलेंगे भी ना, ये मंकी है उसको टच करो, उसको प्यार करो, तो वो उस चीज को, यहाँ तक कि इंसानों को भी, तो उसे वो चीज बताते हैं तो वो करती है। और वो आज की डिजिटल की इस दुनिया में बढ़ते हुए मोबाइल के दौर में टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इनसे आप उसे किस तरीके से दूर रखते हैं? मेरा सबसे बड़ी चीज यही है, मैं इस चीज के लिए ये बोलूंगी कि मैं खुद मोबाइल नहीं पकड़ती हूँ अपने सामने, क्योंकि एक बात ये जनरली ऑफिस बाकी सब, क्योंकि बच्चा ज्यादातर टाइम देते उसे वो रह करने का, तो मैं उसके सामने खुद मोबाइल नहीं पकड़ती हूँ, न चलाती हूँ, तो उसे उस चीज के बारे में नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है। बच्ची की दिनचर्या के बारे में बात करें तो दिनचर्या में कौन कौन छोटे छोटे कार्य जो आप उसको संस्कार के रूप में दिखाते हैं? हाँ, जैसे कि सुबह उठते से हमारे रूम में कृष्ण भगवान और गणेश जी की वो है प्रतिमा, तो सबसे पहले वो उनको टच करती है, उसको टच करना सिखाया है कि उठते से ही उसको टच करना है और ऐसे करके जय करना है, तो वो उनको जय करती उठते थे। फिर हमारे घर के जो मेन मंदिर है हमारे घर में, भगवान जी का हर सब लोगों के घर में रहता है, तो हम वहाँ पे पहले दर्शन करवाते हैं। इसे दिए का भी अर्थ पता है कि दिए से जय जय करते हैं, वो जानती है उसका मीन्स भी। फिर उसके बाद वो उसको पेड़ों को टच करवाते हैं रेगुलर। उसके बाद सामने ही हमारे वो ट्री है 2-3 घर के सामने ही, तो उनपे कब्बू और ट्री है, तो उनको, और सामने से सूरज निकलता है तो उसे ये भी पता है कि सन निकलता है, सन की जय करना है और सन से धूप आती है, वो सब भी चीजें उसे पता है। आपने अपने बच्चों को सामने खुद किस तरह से व्यवहार करते हैं ताकि आप उससे सीख सके या उससे सीख सकें? बच्चे मेरे ख्याल से सिखाने से भी ज्यादा देखने पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे दिन रात जो देखते हैं कि उनके माँ बाप कैसी चीजें कर रहे हैं, उनके आसपास का वातावरण कैसा है, जैसा अपने व्यवहार में अपन लोग करते हैं, बच्चे क्योंकि बड़ों से ही सीखते हैं। क्योंकि कोई चीज अपन बच्चों को जबरदस्ती, और वैसे भी उसकी एज इतनी कम है कि जबरदस्ती उसे कोई चीज करवाई नहीं जा सकती। आधे से ज्यादा चीज वो कुछ नहीं, हम लोग जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे कि हम उससे बोलते हैं आपने ऐसा किया, तो वो अपने आप को आप ही बोलती है। उससे बोलते हैं ये किसका है, तो वो बोलती है आपका, यानी कि खुद का है। वो अपने आप को आप ही कह के प्रेजेंट करती है। जब बच्ची जिद करती है या गुस्सा कर लेती है तो उसे किस तरह शांत करती है? कभी ऐसा मौका भी आता है ना वो जिद कर बैठती है या कुछ चीज के लिए अड़ जाती है, तो उसको कैसे? भगवान की कृपा से ये चीज हमारे लिए दोनों के लिए गॉड गिफ्टेड है कि वो जिद्दी नहीं किसी भी चीज के लिए, ना किसी चीज पे अड़ती, ना किसी टॉयज के लिए अड़ती। इवन ये चीज मैं आपसे खुद बोलना चाहूंगी, अगर आप उसके साथ सामने अगर टॉयज और बुक्स रखेंगे ना, तो वो बुक्स को पहले पकड़ेगी, ना कि वो टॉयज से ज्यादा खेलने में एंगेज रहेगी। आज के आधुनिक युग में आप परंपरा और आधुनिक के बीच किस तरह से संतुलन बनाए? जो चीज हमें बस उसके लिए बेटर लगती है, हम उसी को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये चीज हम दोनों की है। बाकी सारी एक चीज, जैसे किसी चीजों में जनरली रहता है कि पेरेंट्स डिले कर देते हैं, जैसे कि 2 दिन बाद कर लेंगे, पर अगर उसके लिए जो चीज पहले प्रायोरिटी पे है तो हम वही सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। क्या आप उसे किसी विशेष भाषा, संगीत या आदि से जोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे ये जरूर है कि सारी चीजों में कुछ नहीं, यानी कि अलग अलग तरीके की सब चीजें उसे बताते हैं। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए किस तरह से चिंता कर रहे हैं और किस तरह से नैतिक या सामाजिक आदि से उसको जोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं? जो हर पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि बच्चे अच्छा करें, बस वो उसकी सारी चीजें अच्छी हों, वो उसके भविष्य के लिए अच्छी हों, वही सब चीजें। आपको क्या लगता है कि अच्छे संस्कार एक बच्चे में कब तक और किसी रूप आने जाने पर रहेंगे? अपन रोपेंगे या उसको सिखाएंगे, कब तक रहेंगे? आज की इसकी दुनिया में बच्ची बड़ी होगी, क्या अनुभव कैसा आपका? बच्चे की बात यह है
कि देखो आदतें कभी किसी इंसान की नहीं बदलती, भले ही वो कहीं पर भी चला जाए, भले ही यहाँ पे रहे या विदेश में रहे या कहीं पर भी चला जाए। जो आदतें जो बचपन से ही बच्चों के बड़े होने तक संस्कार, आदतें और जो चीजें बच्चों को यानी कि एक सिस्टमेटिक रूप से डलवाई जाती है ना, तो वो जल्दी उन चीजों को कोई बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आदतें बहुत टाइम तक नहीं बदलती। इंसान अपना नेचर जनरली 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या फिर साल भर के लिए किसी के सामने अच्छा कर सकता है, पर जो उसकी मूल जड़ में रहता है वो चीजों को वो कभी नहीं बदल सकता। आप अपने माता पिता से ऐसा कौन से संस्कार लिए हैं, इस संस्कार के बारे में विशेष रूप से बताएं। मेरे जो कुछ भी चीजें हैं वो मैंने मेरे पापा ही से और बस दुनिया को देखकर ही सीखी हैं, क्योंकि हमारे लिए माँ बाप सब पूरी दुनिया वही है। हमारी मम्मी जो थी माता जी हमारी मेरे जन्म के यानी कि 1.5-2 साल की थी मैं जब खत्म चली हो रही थी, तो हमें हमारे पापा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उस टाइम पे 1.5 साल या 2 साल के बीच की थी। मेरा भैया 6-7-8, मेरे भैया से मैं 1 साल बड़ी हूँ। मेरी बड़ी दीदी है वो 7-8 साल बड़ी है मेरे से। तो जो भी कुछ पालन पोषण, नहलाना धुलाना, लंच बनाना सब पापा ने करा। स्कूल भी छोड़ने गए हैं तो सब पापा को देखा है। हमारे साथ हमारे दादा दादी भी रहते थे। दादा दादी के खत्म होने के बाद कुछ नहीं 6th-7th में थी मैं, जब मेरे दादा दादी दोनों एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम के बाद से मैंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है पूरी। तो मेरी दीदी की भी शादी हो गई थी जब तक 5th में थी मैं जब, और इस टाइम पे कुछ नहीं, यानी कि मैं 6th से लेके मैंने इवन जहाँ पे मेरी शादी तो 28-29 साल में मेरी शादी हुई है, तो मैंने जब तक ये घर पूरा संभाला है मैंने खुद में, घर का प्लस बाहर का सब चीजों का मैंने ही संभाला है। क्या आप एक दूसरे के प्रति सलाह देना चाहेंगे, जैसे आज के युग में अपने बच्चों को किस तरह से लालन पालन करना चाहिए और इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि बच्चे सबों के ही अच्छे होते हैं, और बच्चे सारे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता है, पर बच्चों को बात यह है राइट डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। और वो चीज घर में यानी कि जैसे माइनर सी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि जनरली एक बच्चा अपने सामने ही कोई चीज फेंक रहा है, जैसे कि अभी इसने डायरेक्ट जस्ट मान लीजिए आप पे फर्स्ट टाइम हाथ उठा दिया या मार दिया, तो वो कर्तव्य छोटे से ही माँ बाप का डायरेक्शन देने का रहता है। अगर फर्स्ट टाइम उठाया उसी टाइम पे टोक दो, दूसरी टाइम उठाया उसी टाइम पे टोक दो, तो तीसरी बार में बच्चा वो चीजें हरकतें नहीं करता है। पर जनरली पेरेंट्स वगैरह भी क्या करते हैं कि बच्चा मजाक में छोटा है कर लिया, फिर वही चीज बढ़ जाती है बच्चों की। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जनरली, या फिर बच्चा कोई चीज कर रहा है थोड़ा थोड़ी और भी चीजें रहती हैं, सब बच्चे ही करते हैं, तो उन चीजों को छोटी छोटी चीजों को माँ बाप जनरली अगर ध्यान दें तो बच्चों की वो गलत चीजों में कन्वर्ट होने से लेके वो अच्छी आदतों में डल जाती हैं। और मोबाइल के बारे में भी मैं यही बोलना चाहूंगी पेरेंट्सों से कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि कुछ नहीं, यानी कि बच्चा चुप नहीं हो रहा, मोबाइल दे दिया, काम कर रहे हैं, चला दिया उसको, वो कार्टून वाली दुनिया में बच्चा खो रहा है। उसे नेचुरल जो चीजें हैं उनसे वो परिचित नहीं है, पर उसे कार्टून पे जो नेटवर्क जो सारी चीजें वो सब जरूर पता है, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीजों की उसे नॉलेज पहले ही हो जाती है। तो उसे इन चीजों की अपेक्षा एक टाइम बाद तो सब बच्चे समझते ही हैं कहाँ है। आज की जनरेशन में जिस तरीके की पढ़ाई है, जिस तरीके का माहौल मिल रहा है, तो आगे बढ़ना ही है, पर उनके साथ साथ उसे जो नेचुरल चीजें हैं बच्चों को वो चीज से अवगत कराना चाहिए सभी पेरेंट्स को। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आपकी पूरी लाइफ में सबसे प्रेरणा कौन रहा? सबसे ज्यादा प्रेरणा तो मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और आज के टाइम पर भी वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि 50 ईयर्स उनकी एज हो रही है, 60 साल की उनकी उम्र होती जा रही है, पर वो आज भी बैठते नहीं है एक जगह नहीं बैठते। उनका डेली रूटीन है सुबह 5 बजे 4 बजे उठने का, 4 बजे उठने का, जाने का, बाहर सारी चीजें छोटी मोटी जो घर के काम से लेके बाहर मंडी जाने तक का वो अभी भी जॉब करते हैं, तो वो सारी चीजें वो खुद करते हैं।
बाजार जाना, अपने लिए कुछ भी चीजें करना। हालांकि घर में सब लोग हैं, पर वो यानी कि उनके अंदर एक ख्याल वो है कि नहीं, मैं खुद कर लूंगा, वो है उनमें। मेरे पापा को पैरालिसिस आया था 2019 में। डॉक्टरों ने जनरली पैरालिसिस के जो मरीज रहते हैं 6 महीने तक उठते नहीं, मेरे पापा 2 महीने में खड़े हो गए थे। उनकी विल पावर उनके अंदर ही इतनी स्ट्रांग है, तो वो मेरे लिए प्रेरणादायक है। और मैं मेरे ससुराल में भी अगर मैं बोलूँगी तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है मेरी हर चीज़ के लिए। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। मेरे पापा जैसी सेम चीज़ें मेरी सासू माँ की हैं। वो भी अपने आप में यानी कि बहुत हार्ड वर्क लेडी हैं। वो भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। तो पापा और मम्मी लगभग सिमिलर स्ट्रगल करके जैसे जो करते हैं ना लाइफ में, तो उस तरीके से मैंने उनको देखा है करते हुए। और हमारी सासू माँ को भी मैं बोलूँगी क्योंकि वो भी करती रहती हैं। और मैंने जो 28 साल मेरे जीवन के जो यहाँ पे रही हूँ, और आज की तारीख में जो वो मेरे पापा मेरे लिए प्रेरणादायक लोग पहले हैं। और मेरी शादी के बाद मैं गई हूँ तो मैंने सासू माँ को भी देखा, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन रखी हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत 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 सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे भी हैं। उन्होंने मेरा हर चीज़ में, ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि नहीं किसी चीज़ में मैंने अकेले में ऐसा किया है। मैंने जो सोचा है, नहीं सोचा या फिर नहीं सोचा, उस चीज़ को उन्होंने पहले पूरा करा है कि नहीं निधि ये चीज़ इसके लिए अच्छी है तो ये ही करो। बस यही है। आइए हम बात करते हैं के पिता हमारे बीच में हैं। इस युग के समय में किस तरह से अपने परिवार को समय देती हैं और मीडिया का लालपन किस तरीके से उन्होंने किया है, बताइए। आप इस तरीके से युग में निधि जी के साथ रहे और किस तरीके से आप अपना परिवार मेंटेन करके चलते हैं? देखिए, लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है घर के और काम के प्रति। तो हाँ, अधिकतर समय धनवी के साथ उनकी मम्मी ही गुजारती हैं। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ में, किसी भी परामर्श में, मैं वहाँ इनके साथ हमेशा इनको जितना हो सके अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से जितना भी मेरा हो सकता है मैं उतना उनको परामर्श करते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से हम दोनों हमारे दोनों काम के बीच में और घर गृहस्थी के बीच में बैलेंस बनाते हैं। आप रहते कहाँ हैं? मैं इस टाइम पे पुणे में कार्यरत हूँ, तो मैं पुणे में रहता हूँ। और वैसे मेरा जन्म स्थान भोपाल का है, मैं भोपाल से। तो गुना कैसे आना हुआ? हमारे समाज में ही, जैसे आप जानते हैं अरेंज मैरिज होती है, तो हमको किसी के थ्रू पता चला, उस हिसाब से हमने फिर हमारी अरेंज मैरिज हुई। हमने फिर हमारे संग मतलब मेरे को किसने उनके परिचित थे, उन्होंने बताया कि शादी के लिए है, तो हमारा अरेंज मैरिज हुई। फिर हम लोग इसलिए हमारा गुना आता हुआ इस तरीके से। इस समय में एक महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें जानकारी मिल रही है कि बच्ची ने 2 अवार्ड प्राप्त किए हैं, तो किस जगह से किए हैं, कहाँ से किए, इस विषय पर बताएं। जी, धनवी ने 1 साल 3 महीने में 2 विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। एक विश्व रिकॉर्ड है हिंदी वर्णमाला, जो पूरा बड़ा से लेके ज्ञान ज्ञानी तक का वो पूरी चीज़ें पहचानती भी है और बोलती भी है। ये इसने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के थ्रू बनाया है। और धनवी विश्व की पहली सबसे छोटी बच्ची है जिसने 1 से 1.5 साल की उम्र में ये अचीवमेंट करा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इनने कायम किया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफाई करने का। 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमने इन्हें बनाया है वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो ये सिर्फ मात्र 48 सेकेंड्स में पहचान लेते हैं, और हिंदी की वर्णमाला जो है वो ये 1 मिनट 48 सेकेंड के अंदर पहचान लेते हैं। तो ये इनका सबसे बड़े 2 अचीवमेंट है जिनके लिए इनको पुरस्कार और सर्टिफिकेट मिला। आने वाले समय बेटी को आप क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। वो जो बनना चाहेगी, उसको जो करना है वो कर सकती। बस हम दोनों का यही प्रयास है कि उसकी पढ़ाई से लेके उसके करियर में बस हम पूरा सपोर्ट दें। बाकी उसको जो बनना है, जो करना है, वो उसकी मर्जी है। देखिए, आपने देखा और हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस बात का है, कहते हैं कि माता के संस्कार पिता के संस्कार बिटिया में होते हैं। यहाँ पर हमको एक नई चीज देखने को मिली। निधि जी ने बताया कि मेरी माता जी छोटी सी उम्र में ही एक्सपायर हुई थी। अब ये जीवन का संघर्ष में का पाठ था, पिता को घर गृहस्थी का काम कराना, परिवार देखना, और उन्होंने एक बेहतर एजुकेशन भी की।
और इसी भी शादी के होने के उपरांत अपनी बच्ची को संस्कार दे रही है। राजेश जोशी साधना न्यूज के साथ ये गुना में अपना निवास करती है। आज हमारे चैनल को बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ पर कुछ देखने को नया उनसे बात करने का मौका मिला। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मीनाक्षी हॉस्पिटल में हमारी इनसे मुलाकात हुई, जहाँ पर एक निजी कार्यक्रम में वहाँ हमने इनसे बात की और चैनल ने इसको कवरेज करने का बीड़ा उठाया। राजेश जोशी साधना न्यूज के साथ।